अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक किताब ही पूरे कोर्स को कवर कर लेती है, मल्टीपल बुक्स नहीं देनी पड़ती और एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस भी अच्छे हैं उसके। चैप्टर 11 कर रहे थे जो कि इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं सारी और उसमें हम 11.5 देखेंगे मीन मीडियन मोड आज। मीन मीडियन मोड जिसमें कि ग्रुप्ड डेटा की बात नहीं हो रही, ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल में से नहीं बनाना, तो अनग्रुप्ड डेटा का मीन मीडियन मोड। फिर जब ग्रुप डेटा का करेंगे तो वो 11.6 में करेंगे। तो दो छोटी छोटी सी एक्सरसाइज हैं, चंद मिनट्स में हो जानी चाहिए। अच्छा जी, मीन मीडियन मोड और रेंज होती क्या है? मीन होता है कि जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, जो भी डेटा दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डेटा दिया हुआ है, 10 नंबर्स दिए हुए हैं, इन सबको आपस में ऐड करें और डिवाइड बाय 10 कर दें। अगर 10 डेटा दिया हुआ है, 12 डेटा दिया हुआ है तो डिवाइड बाय 12 कर दें। 15 डेटा दिया हुआ है तो सारे नंबर्स को आपस में ऐड करें और डिवाइड बाय 15 कर दें। तो सम ऑफ द डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ द डेटा, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डेटा, ऐसे कर लें। तो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डेटा और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है डेटा में उससे डिवाइड कर दें। जो नंबर आता है उसको मीन कहते हैं। इसकी मतलब क्या हुआ, एक बच्चे की हाइट 6 फुट थी, एक बच्चे की 5 फुट थी, एक बच्चे की 7 फुट थी। इस क्लास इन तीनों में से मीन हाइट कितनी थी? मीन कैसे निकलेगी? 6 5 7 को जमा करें, 3 से डिवाइड कर दें। तो 6 और 5 11, 11 और 7 18 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 6। 6 फुट मीन हाइट है, ठीक है। और बाज़ केसेस में जो मीन होता है वही मीडियन होता है, वही मोड होता है। मीडियन क्या होता है कि डेटा दिया हुआ है 1 2 5 2 7 3 1 4 3 6, इस डेटा को पहले तरतीब में कीजिए। तरतीब में करने के लिए तरतीब में करते जाइए, काटते जाइए। छोटे से बड़े में कर दीजिए या बड़े से छोटे में कर दीजिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तरतीब हो। ठीक है, ये डेटा हो गया। इसका मीन निकालते हैं। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21, 21 और 6 27, 27 और 7 34, 34 हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाई 10 इज 3.4 इसका मीन है, ठीक है। मीडियन क्या होगा? जब आपने तरतीबवार रख दिया नंबर्स को, तो अगर ये ऑड नंबर्स होते तो बीच की वैल्यू मीडियन होती। यानी फॉर एग्जांपल इसमें एक 8 भी लगा होता या यहाँ पे एक 1 और होता या बीच में कोई भी नंबर और होता, तो जो बीच की वैल्यू होती है वो मीडियन होती है। इस केस में 8 नहीं लगा हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो जो बीच का कोई एक नंबर नहीं है, बीच में दो नंबर है, तो इन दोनों नंबर्स को ऐड किया जाएगा और 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो वो एक्चुअली दो नंबर चूँकि सेम है तो आंसर फिर वही आएगा, 6/2 = 3। तो इस केस में मीडियन इज 3। एंड देन व्हाट इज मोड? मोड जो है वो है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। इस केस में तो एक से ज़्यादा रिपीटेड वैल्यूज़ हैं। तो अब हम एग्जैक्टली आपके कोर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं, तो फिर देखते हैं कि हम उसमें से कैसे मीन मीडियन और मोड निकालेंगे। रेंज क्या होती है? सबसे बड़ी वैल्यू जो भी डेटा की आपके पास मौजूद है इस वक्त, और जो सबसे छोटी वैल्यू जो भी डेटा की आपके पास मौजूद है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। पता चल जाएगा कि आपकी रेंज कितनी है, डेटा की स्प्रेड कितना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पार्ट ए का देखते हैं। तो अभी चूंकि मुझे मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, तो बेहतर है कि पहले मैं डेटा को तरतीब में कर ही लूँ, तरतीब में करके ही काम करूँ भाई। तो 1, 1 से बड़ा कोई 2 नहीं है, 3
4 5 6 9 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर हो गए। इन सबको प्लस कर लेते हैं। तो 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 1 13, 13 और 6 19, 19 और 9 28, 28 और 9 37, 37 और 10 47। टोटल आ रहा है 47। टोटल एलिमेंट्स हैं 8। 47 डिवाइड बाई 8 किया, क्या निकला? ये निकला 5.875। ये तो आ गया हमारा मीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन कैसे निकलेगा? जैसे मैंने बताया, सेंट्रल वैल्यू, एक काटो, एक काटो, एक काटो, एक काटो, एक काटो, एक काटो, आखिर में एक बचा तो वो मीडियन हो जाएगा। दो बच गए तो इनको आपस में जमा करके डिवाइड बाय 2 करने। मीडियन आ रहा है, मीन मीडियन 5.5। मोड इज़ द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। इसमें जो रिपीटेड वैल्यू, इसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 9 है, 9 दो दफ़ा है। तो मोड इज इक्वल्स टू 9, निकाल दिया भाई। और रेंज क्या है? सबसे बड़ा डेटा क्या है? सॉरी, सबसे बड़ा डेटा 10 है, सबसे छोटा डेटा 1 है। 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9, रेंज 9 है। ये डेटा का स्प्रेड है, अब फैला हुआ है। ठीक है जी, अगला करते हैं। अब इसमें क्या था? छोटे बच्चों वाला काम नहीं है, ये पहले ही इन्होंने सीक्वेंस में दे दिया तो आसानी हो गई ना। 1 1 1 2 2 3 5 7 7 7 7 8 8 9। तो पहले तो इसका मीन निकाल लो। 1 2 3 4 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 7, अब लिख के ही कर लेते हैं। 16 और 7 23, और 7 3 दफ़ा 21 है। 7 7 7 प्लस 8 8, यानी 16, और प्लस 9। ओके, 69 आंसर आ रहा है इसका। तो 69 डिवाइड बाय एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, डिवाइड बाय 14। 4.9285714286, यानी हम इसको कितना लेंगे? 4.93। तो मीन हो गया 4.933। सिग्निफिकेंट फिगर्स में ले लें, अगर कुछ नहीं बताया हुआ तो। ये आपका होना चाहिए आदत। मीडियन लेते हैं, एक काटा, एक काटा, एक काटा, एक काटा, 14 थे ना, इवन है, बीच के दो लेके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। एक काटा, 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 दो बच गए। 5 + 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6। मीडियन इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, मोड क्या है जी? मोस्ट रिपीटेड। ये 3 है, ये तो 1 है, ये 2 हैं, ये 1 है, ये 4 हैं। जो मुकाबले के होते हैं उनको अंडरलाइन कर देते हैं। तो 4 जीत गया। मोड जो है वो 7 है। ठीक है, अब क्या था इसमें? रेंज कितनी है इसकी? सबसे बड़ा 9 है, सबसे छोटा 1 है। 9 माइनस 1 8 होगी। तो भाई ये खुद कर लो। डेसिमल में हो या फ्रैक्शन में हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नंबरों को तरतीबवार करो, और लिखे हुए ही हैं तो तरतीबवार ही लिखे हुए हैं। मीडियन तो आप ऐसे ही निकाल लेते हो। बोलो, 4.2 मीडियन निकल आया, क्योंकि ऑड नंबर थे, 9 नंबर थे। सारों को आपस में ऐड करके डिवाइड बाई 9 कर दें, मीन निकल आएगा। मोड जो है वो देख लेते हैं, 2.6 दो दफ़ा है बस, तो मोड निकल आया 2.6। मीन आप ऐड करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, इतनी आसान सी एक्सरसाइज है ये। फिर पूछ रहे हैं कि द मीन हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज़ 160, व्हाट इज़ द देयर टोटल हाइट। 5 स्टूडेंट हैं, तो 160 इंटू 5, अगर एवरेज 160 है तो 160 इंटू 5, टोटल हाइट 800 होगी सेंटीमीटर। ठीक है, फिर पूछ रहे हैं टू न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन देम, टोटल हाइट 800 आ गई, एवरेज हाइट 160 आ गई, 5 स्टूडेंट की। टू न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन देम,
देयर मीन हाइट इज 156. व्हाट इज द न्यू मीन हाइट ऑफ दिस ग्रुप? तो दो बंदों की 156 है ऑन एन एवरेज, तो हम 156 एक की और 156 दूसरे की लगा लेते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग तो नहीं पता। ये पता है कि ऑन एन एवरेज 156, अगर एक की 157 होती तो एक की 155 होती, तो इसलिए डेटा सही है। और उसमें जमा कर लेते हैं पहले जो हमारी टोटल अभी तक हाइट्स आई थी 800। तो अब हमारे पास अब टोटल जो हाइट्स हो गई हैं वो हो गई हैं 800 जमा 156 जमा 156। तो हमारी टोटल हाइट्स हो गई हैं 1112। और टोटल बच्चे कितने हो गए हैं? 5 और 2 7 डिवाइड बाय 7। तो अब हमारा मीन हो गया 158.86। ठीक है, अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए था तो 159। फिर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज़ 856। टोटल नंबर मौजूद है। देयर आर 30 क्लासरूम्स अवेलेबल। ओके, कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर क्लासरूम। तो 856 डिवाइड बाय 30 कर दें, पता चल जाएगा कि एक क्लासरूम में कितने बच्चे आएंगे। ये है 28.53, तो 28.5 हो जाएगा। 28.5, ठीक है, ए हो गया। इट हैज़ बीन डिसाइडेड 25 शुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर क्लासरूम। कैलकुलेट हाउ मेनी न्यू क्लासरूम शुड बी बिल्ड। तो भाई ये तो वैसे ही मीन का सवाल नहीं रहा। एक क्लास में 25 होने चाहिए, तो 856 को 25 से डिवाइड कर दो, तो पता चला कि 34 तो होने ही चाहिए, फिर भी कुछ बच्चे बच रहे हैं, तो 35 रूम्स होने चाहिए। ठीक है, 35 रूम्स होने चाहिए। 34 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, तो 34 से कुछ रूम ज़्यादा होंगे, तो 34 से एक ज़्यादा 35 होता है। तो 30 से 35 में जाने के लिए कितने रूम बनाने पड़ेंगे? 5 रूम और बनाने पड़ेंगे, 5 न्यू रूम्स। व्हाट इज़ द न्यू मीन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर क्लासरूम? क्योंकि अब क्लासरूम्स हो गए हैं 35 और स्टूडेंट्स हो गए हैं, सॉरी, क्लासरूम्स हो गए हैं 30 और स्टूडेंट्स वही हैं 856। तो 856 डिवाइड बाई 30 करते हैं, तो अब आ गया इसका आंसर 856। एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड। अच्छा, मैं वहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात तो भी, यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्लास हो रही है, उल्टा ही कर दिया। पहले क्लासरूम्स 30 थे, तो 856 डिवाइड बाई 30 करके हमने निकाला था कि एवरेज 28.5 बैठ रहा है। अब हमने कहा कि बच्चे 25 आ रहे हैं, तो क्लासरूम्स कितने होंगे, ये हमने निकाल दिया 34 पॉइंट समथिंग, यानी 35 क्लासरूम्स। अब 35 क्लासरूम्स अगर हो गए हैं, तो अब पर क्लासरूम कितना एक्चुअल बच्चा आ रहा है? तो ये बात 35 से डिवाइड करके निकलेगी 24.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ज़रा साफ कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द मीन नंबर ऑफ पोटेटोज इन ईच ऑफ 25 बैग्स ऑफ पोटैटो इज 60। 25 बैग हैं, हर बैग का वजन 60 है। ऑन एन एवरेज, यानी मीन 60 है। मीन के ही सवाल आ रहे हैं, मीडियन के नहीं आ रहे। हाउ मैनी पोटैटोज आर देयर ऑल टुगेदर। तो 25 बैग हैं, हर बैग में 60 हैं, तो बहुत आसान हो गया। 25 इंटू 60, 1500। 1500 पोटैटोज हैं। The potatoes are going to be put into smaller bags. The new mean is 15. 15 potatoes per bag. 15 potatoes per bag हैं। टोटल पोटैटोज कितने? 1500। 15 पोटैटोज पर बैग हैं। बताइए कितने बैग यूज़ होंगे? तो 1500 को 15 से डिवाइड कर दें, तो पता चलेगा कितने बैग यूज़ होंगे। तो ज़बानी का सवाल है यार, 100 बैग यूज़ होंगे। ठीक है, तो बहुत आसानी से, बड़े मज़े से, चंद सेकंड्स में हो गई एक्सरसाइज। आप शाबाश इसको कंप्लीट करें ताकि हम ग्रुप्ड मीन मीडियन मोड के ऊपर बात कर सकें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।